यहाँ पर देखो भैया, आज का टॉपिक क्या है आपका, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ाई और भैया आपको क्या पढ़ाया, अपचयन। ठीक है, यहाँ पर देखो समझ में आया था सब। ठीक है, देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या थी, एक मैंने पढ़ाया जैसा आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या नाम था इसका दूसरा बताओ, उपचयन अभिक्रिया। क्या लिख रहा, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या बताया था, इसमें भैया ऑक्सीजन का तो क्या होता था, योग होता था। ऑक्सीजन का क्या होता था, योग। प्लस में योग को क्या लिखते मैंने, प्लस। ठीक है, और भैया हाइड्रोजन का क्या होता था, हाइड्रोजन। भैया इसका हुआ था ह्रास। ठीक है, माइनस लिख दो, या फिर मैंने लिख दिया भैया ह्रास। किसका योग होता था, ऑक्सीजन का क्या होता था, योग, और हाइड्रोजन का ह्रास। मतलब आई बात समझ में, हाँ वृद्धि बोल सकते हो, योग का मतलब वृद्धि और इसमें कमी। ठीक है, उसके बाद अब आता है आपका अपचयन। अपचयन में क्या बताया था भैया, इसका उल्टा है। ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, कमी होगी या फिर ह्रास होगा, और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि, यानी H की वृद्धि, ऑक्सीजन का क्या होगा, आई बात समझ में। अब अपचयन, अब पढ़ते हैं हम रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया दोनों क्या हो भैया, साथ साथ हों। ठीक है ना, होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने क्या लिया आपका, CuO लिया। ठीक है, क्या लिया भैया, CuO। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने H2H2 के साथ। जैसी यहाँ पर रिएक्शन करी भैया, तो यहाँ पर बना आपका Cu प्लस H2O। क्लियर है इतनी बात। अब तुम कहोगे भैया यहाँ से क्या हुआ, तुम देख पा रहे हो कि भैया यहाँ से O था इसके साथ और यहाँ पर इसका O हट गया। O के मान में क्या आ गई, कमी आ गई, और जहाँ ऑक्सीजन में कमी आती है उसे क्या कहते हैं, अपचयन या उपचयन, अपचयन कहते हैं भैया, इसे कहते हैं हम अपचयन। आई बात समझ में। अच्छा, इसके पास ऑक्सीजन थी नहीं, लेकिन आगे जाकर रिएक्शन के बाद इसे ऑक्सीजन मिल गई, तो मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई भैया, ये उपचयन। उपचयन बोलो, या फिर क्या दूसरा नाम है इसका, ऑक्सीकरण, उपचयन। आई बात समझ में, या फिर या करके लिख दो भैया, या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण आपका ये हो गया है। आई बात समझ में नहीं आई, बताओ पहले। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझा देता हूँ तुम्हें। एक एग्जाम्पल तो आपका हुआ ये, दूसरा एग्जाम्पल हुआ आपका, हमने लिया भैया जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर लिया क्या, कार्बन। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने करवाई भैया रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो क्या बना, Zn यहाँ पर बना और CO आपका यहाँ पर बन जाता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर O था नहीं और यहाँ पर O आ गया इसके साथ, तो कौन सी अभिक्रिया हुई भैया, उपचयन, उपचयन, या फिर दूसरा नाम क्या बोल लोगे इसका, ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या हो गया भैया आपका, ऑक्सीकरण। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर O था और यहाँ आकर इसका ये हट गया, तो जब ये हट गया तो क्या हो गया आपका, अपचयन। आ रही बात समझ में नहीं आई। ठीक है, उसके बाद अब क्या लिखते हैं भैया, हमने लिखा कॉपर सल्फेट। ठीक है, प्लस Zn, और यहाँ से बन जाता है आपका कॉपर, तो इस प्रकार से निकल गया आपका, और यहाँ पर बन गया आपका ZnSO4। तो तुम क्या होगे भैया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर आते हुए इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, आ गया ना ऑक्सीजन की, तो इसमें क्या लिख दिया आपने, उपचयन। ठीक है, और यहाँ पर इसका ऑक्सीजन गायब हो गया इधर जाते, ये हो गया आपका अपचयन। और जिसमें दोनों प्रक्रिया दोहराई जाएंगे उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर इतनी बात, नोट करो।
यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर देखो, इसमें आप दो चीज़ पढ़ोगे। पहला क्या आएगा आपका उपचायक और दूसरा अपचायक। पता क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा एमसीक्यूज में, ठीक है? अभी बताऊंगा बाद में, पहले समझो। जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन या फिर ऑक्सीकरण होता है उन्हें उपचायक कहते हैं। आई बात समझ में? जिन पदार्थों की सहायता से क्या होता है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी उन्हें हम क्या कहेंगे भैया? उपचायक कहते हैं। जैसे भैया एग्जाम्पल पे क्या लिया हमने पहले? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी O2। भैया ओजोन क्या फॉर्मूला रहेगा? O3। क्लोरीन Cl2। आयोडीन I2। आई बात समझ में? क्या याद हुआ? ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, आयोडीन। सही है, चार याद हो गए। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब आ गया आपका नाइट्रस अम्ल। देखो नाइट्रस अम्ल जो होगा वो दोनों में होगा, इसमें भी होगा और भैया इसमें भी है, यानी उपचायक भी है और अपचायक भी है। आधी बात समझ में तुम्हारी? ठीक है। क्या लिखेंगे? HNO2। बेटा अगर 3 लिख दिया तो नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। लेकिन हमें क्या पढ़ना? नाइट्रस अम्ल। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बताया था तुमने? इसका, नाइट्रिक अम्ल। भैया सल्फ्यूरिक अम्ल बताया है तुम्हें, H2SO4। याद हो गया? क्लियर इतना? क्या बताओगे? उपचायक कौन कौन से बताए हमने? ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, आयोडीन, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन क्या आएगा देखो, चलो पहले इसको और बता दो। अपचायक क्या है? जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन, बेटे अपचयन होता है उन्हें अपचायक कहते हैं, ठीक है? और जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? उपचायक। और जिसकी सहायता से अपचयन होता है उसे अपचायक। इसको पढ़ लो। हाइड्रोजन S2, कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई C एक है, O भी एक है, तो मोनो और O से क्या हो गया आपका? ऑक्साइड। आई बात में? CO। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड S2S लिखवाया होगा पीछे फॉर्मूला। सल्फर डाइऑक्साइड, देखो ये दोनों में आया क्या? ठीक है। उसके बाद ओजोन दोनों में आया क्या? ठीक। अच्छा, नाइट्रस अम्ल क्या है भैया आपका? अभी लिखवाया होगा HNO2। आई बात समझ में? नहीं है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो सुन लो। क्वेश्चन आएगा भैया, निम्न में से अपचायक पदार्थ है आयोडीन, और 2 ऑप्शन इनमें से कोई उठा के दे देगा, तो कौन सा होगा? सुन लो 1 मिनट, छोड़ो। यहाँ पर देखो, अब साफ दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखो क्वेश्चन, देखो कैसा आएगा। यहाँ पर दिख रहा हो, मैं यहाँ पर लिख दूँ। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा। क्वेश्चन जैसे मैंने लिख दिया आपका, निम्न में से अपचायक कौन सा है? ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन आएगा, कौन सा है, ठीक है? नंबर 1 पे लिख दिया आपका, ये लिख दिया आपका कार्बन, ठीक है? नंबर 2 पे लिख दिया आपका ऑक्सीजन, ठीक है? और नंबर 3 पे लिख दिया आपका क्या भैया? एक लिख दिया आपका क्लोरीन, और 1 नंबर पे आपका लिख दिया भैया आयोडीन, या फिर इनके ये भी लिख सकता है, ठीक है ना? अब बताओ जल्दी से कौन सा? कार्बन। आई बात समझ में? मतलब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ बनेगा? ये जो लिखवा रहे हैं इनमें से क्वेश्चन कहाँ बनता है? MCQs में, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका आएगा, जैसे एक तो क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है? यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे, निम्न में से, यहाँ पर लिखो निम्न में से
कौन सा पदार्थ उपचायक व अपचायक दोनों है। बेटा यहाँ पर देखो, बाहर क्या कर रहे हो तुम? देखो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर क्लोरीन। नंबर 2 पर लिख दिया मैंने ब्रोमीन या फिर आयोडीन या फिर आयोडीन नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं हम ओजोन। और नंबर 3 पर हमने लिखा क्या? आयोडीन। और एक लिख दिया हमने क्या भैया आपका? हाइड्रोजन। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा होगा भैया? ओजोन। क्या था क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा पदार्थ उपचायक व अपचायक दोनों में है या फिर दोनों है? कौन सा भैया आपका? ओजोन। क्लियर है? गलती करोगे क्या अब? नोट करो जल्दी। यहाँ पर देख लो, अब ऐसी कौन सी चीज़ थी तो दोनों में आ रही थी भैया? आपने देखा भैया, पहली बात तो आपका आ रहा था ओजोन, क्योंकि ओजोन आपका इसमें भी है, ध्यान से देखो, और आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी आता। ठीक है, बता दिया होगा, बताया होगा मैंने अभी। अच्छा, एक है आपका क्या? नाइट्रस अम्ल। इनका सूत्र भी याद कर लेना, रासायनिक सूत्र भी है, रासायनिक नाम भी। ठीक है, नाइट्रस अम्ल। एक और है, जल्दी ढूंढ के बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा है भाई? तुम कहोगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब पता चला क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन भी मैंने बता दिया भैया, ऐसा ही क्वेश्चन आपका MCQ में पूछा जाता। ये 4 हैं जो दोनों में आ रहे हैं। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी। अब यहाँ पर देखो, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा भैया आपका अंतर का। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है ना उसमें आएगा आपका उपचयन और अपचयन में अंतर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर देखो भाई, अब जो है कौन सी अभिक्रिया आपकी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको समझो अच्छे से। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया वे कहलाती हैं जिसमें कौन अभिक्रिया करे भैया? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में? आओ फिर देखते हैं। यहाँ पर यही लिख रहा होगा, जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो, सबसे पहले कोई अम्ल लो, हमने अम्ल लिया भैया HCl। ठीक है, ये कौन सा अम्ल है भैया? नाम लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा नाम जैसे क्या बोल सकते हैं हम? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं एक क्षार की। क्षार भैया NaOH हमने ले लिया, NaOH। क्या नाम है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया, ये अम्ल हो गया भैया आपका, और ये क्या हो गई है भैया आपका? क्षार। ठीक है, रिएक्शन करवाई हमने, इस प्रकार से रिएक्शन करी और यहाँ से बन गया NaCl। ठीक है, और प्लस में बन गया आपका जल। ठीक है, यानी ये हो गया आपका नमक। नमक बोलते हैं, साधारण नमक का फॉर्मूला यही है, या फिर रासायनिक नाम लिखते हैं इसका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका जल। ठीक है, सुनो, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई तो हमारा क्या बना? एक तो लवण बना, यहाँ पर लिख देते हैं, ये है क्या आपका? लवण। और एक बनता आपका जल। यही इस प्रोसेस या अभिक्रिया कौन सी कहलाई आपकी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आई बात समझ में? हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर सुन लो। सबसे पहले पढ़ा हमने ऑक्सीकरण किसे कहते हैं भैया। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको? अपचयन,
अपचयन। उसके बाद बताया मैंने आपको, एक मिनट, उपचायक बताया आपको, उपचायक। उसके बाद अपचायक बताया, ठीक है ना। और एक चीज़ आपने छोड़ दी भैया, मैंने क्या बताया था, रेडॉक्स अभिक्रिया ही बताइए, रेडॉक्स अभिक्रिया बताइए, ठीक है। और एक बताया आपको उदासीनीकरण। अच्छा बनाना है, ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये बात समझ में। देखो एक ऐसी अभिक्रिया सुना देता हूँ, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, क्या बोलते हैं भैया उसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद बेटा बता देता हूँ, अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो और किसका ह्रास हो, ऑक्सीजन का क्या ह्रास हो, ठीक है। उपचायक क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ जो उपचयन की अभिक्रिया में या उपचयन की अभिक्रिया कराने में सहायता करते हैं, ठीक है। और अपचायक जो अपचयन की अभिक्रिया कराने में सहायक होते हैं, ठीक है। उपचायक कौन से, जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया या फिर उपचायक की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। और अपचायक जो अपचयन की अभिक्रिया में सहयोग करते हैं, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के होने पर अभिक्रिया संपूर्ण होती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बताया है, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है, तब उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में, पूरा समझ में आ गया सब, ठीक है। कैसी लगी क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।